यारो आप सोच रहे होगे कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने ऑर्थो डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आज मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट है। और आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था 6 बजे आने को, और आज देख रहे हो ना रात हो चुकी है और 7 बजने वाला है। जल्दी जल्दी से मैं ऑर्थो डेंटिस्ट के पास अपने पहुँचता हूँ। जैसा कि मैंने बोला, ये मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट है क्योंकि इसके बाद मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे। और क्लिनिक जाके मैंने देखा कि यार डॉक्टर तो अभी भी नहीं आए, तो मैं जाके लेट जाता हूँ और फोटो और वीडियो बनाने लगता हूँ। और कुछ ही देर में डॉक्टर्स भी आ गए और मेरा क्लीनअप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले तो मेरे ब्रेसेस निकाले जाते हैं। मतलब ब्रेसेस नहीं निकाले गए, उनके वायर निकाले जाते हैं और उनको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसमें रबर बैंड चेंज की जाती है और सबसे बेकार काम, दांतों को घिसा जाता है। यार देख रहे हो ना, अभी जो मशीन लगी है इससे दांतों को घिसा जाता है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरे दांत यार सेंसिटिव हैं, तो मुझे फील भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इस पेन से बचने के लिए मैं अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें सोचने लगता हूँ जिसके बारे में मैं घर पे बैठ के ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं सोचने लगता हूँ कि भाई इसी तरह दिमाग को अपने भटकाया रहता हूँ। नहीं तो इसमें इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है मेरे को यार कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से जो भी लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग यही चीज़ लगती होगी। आज ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद बुलाया है, और 1 हफ्ते के बाद मेरे ब्रेसेस निकल जाएंगे अगर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रही। और यार निकल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक वीडियो में बताऊंगा कि मैं आपको ये बात उसमें बताऊंगा कि भाई ब्रेसेस जब आपके निकलने वाला हो, आपका लास्ट मंथ चल रहा हो ब्रेसेस का, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे ब्रेसेस से यार निकलने वाले हैं और मुझे पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से हमारा ब्रेसेस के बाद वाला जो ट्रीटमेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ रिटेनर्स वाला फेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि ब्रेसेस वाला इंपॉर्टेंट है, नहीं यार रिटेनर वाला उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है और उससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिटेनर वाला जो फेस स्टार्ट हो वो बहुत अच्छे से हो और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो। आज के दिन एक नया प्रोसेस किया जाएगा। नया प्रोसेस मतलब मेरे दांतों को घिसा जाएगा, घिसने के बाद उसमें स्पेस बनाया जाएगा, मतलब फिर से एक बार स्पेस बनाया जाएगा और 10 दिन के अंदर उस स्पेस को फिलअप कर दिया जाएगा। अब फिलअप करने का मतलब क्या है, मेरे दांतों को और ज़्यादा अंदर कर दिया जाए ताकि वो दिखने में और ज़्यादा अच्छे लगे, आई कैचिंग लगे। क्योंकि जब दांत अंदर की तरफ होते हैं ना तो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और वही अगर दांत बाहर की तरफ हो तो उतने अच्छे नहीं लगते। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको अंदर की तरफ कर देंगे, जबकि मेरे बाहर नहीं निकले हैं दांत, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दांतों को घिसा जाएगा थोड़ा सा, और घिसने के बाद जो गैप बनेगा वो 1 हफ्ते के अंदर फिलअप हो जाएगा, और उसके बाद मेरे रिटेनर्स वाला फ्रीज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे ब्रेसेस निकल जाएंगे। देखो ये मेरा हाल है अभी ब्रेसेस के साथ, ऐसा है। आप देखो डॉक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये क्या करने वाला है, गैप वैप क्यों बना रहे हैं। तो क्लियर करने के बाद आप देख सकते हो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, दांतों को मेरे घिस रहे हैं। ये एक ब्लेड टाइप का होता है, मतलब जैसे कि घरों में जब पुट्टी उट्टी होती है तो रेगमाल जो नहीं होता जिससे घिसा जाता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसे दांतों को घिसते हैं और उसके बाद थोड़ा सा दांतों में गैप बन जाता है, और उसके बाद फिर वो ब्रेसेस पे थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारे दांत आगे की तरफ अंदर की तरफ जाने लगते हैं और गैप फिलअप हो जाता है। तो नॉर्मल दांतों पे दांत बंद करो, कहाँ इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। ब्रेसेस टूट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बंद करो ना दांत पे, दांत बंद करके जोर लगाओ। कहाँ पे इससे जोर पड़ रहा है कहीं पे। स्टार्टिंग में दर्द होता था। नहीं वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ब्रेसेस जो हैं अगर टच, यहाँ मैं अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहा था जो आप लोग मुझसे कहते हो पूछने के लिए, कमेंट करते हो ऐसे ऐसे, जो आपके ऑर्थोडेंटिस्ट आपको बताते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि देखिए मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला था और उनके ऑर्थोडेंटिस्ट ने ऐसा बोला था, तो वो मुझे वही बता रहे थे कि देखो क्या सॉल्यूशन उस बात का। और ऐसे में आपके कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से जाके पूछ लेता हूँ, ताकि आपको मैं सही और जेन्युइन राय दे सकूँ। क्योंकि मैं एक ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब एक ऑर्थोडेंटिस्ट से कम भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे ज़्यादा पूछ लेता हूँ। और वो भी कहते हैं कि तुम क्वेश्चन बहुत करते हो, करना भी ज़रूरी है भाई, मतलब नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे चीज़ों को कि कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कौन हमें सही ट्रीटमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें तो तभी पता चलेगा जब हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब वो सही से देंगे और हमें सेटिस्फाई करेंगे हमें जवाब देकर, है ना। अब डॉक्टर्स तैयारी कर रहे हैं वायर चेंज करने की, क्योंकि ये वायर अभी 10 दिन 15 दिन तक और लगा रहेगा, और उसके बाद फिर मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि अब सिर्फ 10 या 15 दिन के बाद ऐसा होने वाला है, तो खुशी तो होगी ना यार। आप तो खुद इमेजिन करो जब आपके ब्रेसेस निकल जाएंगे तो आप कैसे खुश होगे, या आपको पता होगा कि 1 हफ्ते के बाद या 2 दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद आपके ब्रेसेस निकलने वाले हैं, तो वही वाली हैप्पीनेस है मन में यार। और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि यार ब्रेसेस लगाए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं या 1.5 महीना हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यार रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है, रिजल्ट को देखने में कम से कम मैं बताऊँ तो 3 महीने लग जाते हैं। अगर 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आया तो 1 महीना और रुक जाओ, 3.5 महीने देखो। लेकिन 3.5 महीने में अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देता है, देन आपको सीरियसली जाके अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से पूछना होगा। और सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से पहले क्लियर करो कि मुझे रिजल्ट कब से दिखने लगेगा, और जो उन्होंने डेडलाइन बताई हो कि भाई
आपको डिफरेंस इस दिन के बाद से, इस डेट के बाद से दिखेगा। आप तब से जाके उनके पीछे पड़ जाओ कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने तो बोला था, आपने तो बोला था। तब उनका जवाब वो जेन्युइन देंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें डेडलाइन नहीं दोगे कोई, तो उनको क्या है, वो 1 महीना और टाल देंगे, 1.5 महीना टाल देंगे। उनकी जेब से क्या जा रहा है, मतलब कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए आपको एक डेडलाइन उनको देनी होगी, या कोई बहाना कर दिया करो। क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए, तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार एक डेडलाइन अपने डॉक्टर को दे दो कि मुझे इस तारीख तक रिज़ल्ट चाहिए। कोई भी मुझे काम है, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, या मेरी शादी होने वाली है, या मुझे लड़की वाले देखने वाले हैं, मतलब कोई भी बहाना कर देना है। क्योंकि अगर आप डेडलाइन दे दोगे तो डॉक्टर भी समझ जाएगा कि इसको इसीलिए ये ट्रीटमेंट करा रहा है, ये डेडलाइन है, तो तब तक इसको सही करना है। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जो आप देख रहे हो, ये डॉक्टर जो मेरे दांतों में लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं पावर चेन। ये एक रबर की इलास्टिक जैसी होती है, जो कि आपकी ब्रैकेट्स में लगती है और आपके सभी ब्रैकेट्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, ताकि आपका जो गैप है वो फिलअप हो। तो इसको पावर चेन कहते हैं। जब ये आपके दांतों में लग जाती है तो समझ लेना अब आपको रिजल्ट मैजिकली दिखेंगे। आपको हो सकता है 1 हफ्ते के बाद आपको बड़ा डिफरेंस दिखने को मिल जाए, क्योंकि मेन काम यार यही करती है। क्योंकि ऐसे समझ लो कि आपके जो ब्रेसेस लगे होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि एक दूसरे को स्ट्रक्चर दे के रखते हैं कि आपके दांतों को कैसे अलाइन होना है। उसमें थोड़ा सा फोर्स लगता है, वो पास में आ जाते हैं, लेकिन ये जो इलास्टिक है ये परमानेंटली आपके दांतों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, मतलब इलास्टिक की तरह खींचती रहती है, जिससे आपके दांत हर टाइम पास आने का काम करते रहते हैं। उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स बढ़ के लगती है, मतलब ब्रेसेस के अलावा एक फोर्स लग रही होती है। तो ये यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैं सच बताऊँ तो ये लगने के बाद 1 महीने के अंदर ही मुझे रिजल्ट दिख गया था। मतलब 1 महीना ही लगा था और 1 महीने में मुझे ऐसा लग गया था कि आधे से ज़्यादा गैप मेरा 1 महीने में भर गया ऊपर के दांतों का, और नीचे के दांतों का तो 1 महीने, मतलब 30 से 35 दिन के तो पूरा ही गैप फिलअप हो गया था मेरा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके ऑर्थोडेंटिस्ट ये पावर चेन नहीं लगा रहे हैं और 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आपको अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से पूछना होगा कि वो कब तक लगाएंगे। और अभी नहीं लगा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न भी पूछना है कि क्यों नहीं लगा रहे हैं, रीज़न क्या है। और उसके एक बार उनका मतलब पॉइंट भी सुन लो, उसके बाद एक बार मुझे बताना कमेंट करके कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं वो लगा रहे हैं। लेकिन ये जब लगेगी तब समझना रिजल्ट आपको मैजिकल वाले जो होते हैं ना कि गैप फिलअप हो रहा है, ये तभी दिखाई देंगे। उससे पहले यार उतने ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देने वाले। और आज के अपॉइंटमेंट का सारा काम कंप्लीट हो गया। दांत साफ कर दिए, ब्रेसेस का वायर चेंज कर दिया, पावर चेन भी चेंज कर दी, यानी पूरा ट्रीटमेंट हो गया। और एक नई प्रॉब्लम दी थी, जो दांतों के बीच का गैप फिर से बढ़ा दिया। थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ा दिया है, घिस दिया है, ताकि दांत और अंदर की तरफ जाए। लेकिन ठीक है, ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट है तो कर लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर ये गैप फिलअप हो जाएगा और फिर मैं 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आऊँगा और मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे। तो भाई ब्लॉग वगैरह में बने रहो, लाइक वाइक करो, क्योंकि इसके बाद आपको एक से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग दिखने वाले हैं। और मेरी रिटेनर जर्नी को भी तो देखना है ना यारो, उसके लिए भी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ना, तो कर लेना यार।